करेलों में दूध डालें और कमाल देखें। आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे करेले, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी किस्म के। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 किलो करेले, इनको हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो छिलका होता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो हमने इस तरह से रिमूव कर लेना है। इसमें ना बहुत ज़्यादा करवाहट होती है, ठीक। तो अच्छे से हमने इसको छिलका उतार लेना है। अब दरमियान से नाइफ़ की मदद से हमने इसको कट लगाना है। कट लगाने के बाद जो अंदर बीज होते हैं ना, वो हमने निकाल लेने हैं। अगर तो सॉफ़्ट बीज हैं तो आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। कुछ कभी कभी बहुत हार्ड किस्म के भी बीज होते हैं करेले के अंदर, तो नाइफ़ की मदद से आपने जो बीज है ना, वो रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि बीज में बहुत ज़्यादा ना कड़वाहट होती है। अब हमने सारे करेले इस तरह साफ़ कर लिए हैं, बीज और छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब नमक लगाना है अच्छी तरह से, इनके अंदर भी जो हमने कट लगाया हुआ है और बाहर अच्छी तरह से हमने नमक लगा के ना इसको 10-15 मिनट छोड़ देना है। बाद में हम इनको वॉश कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ले लिया पैन में 3 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। लहसुन को हमने गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे 1 पाव चिकन है, बोनलेस लिया था, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसको मैंने जस्ट नमक डाल के बॉईल करके इस तरह रेशे बना लिए थे। अब चिकन को हमने 2-3 मिनट कुक करना है, वैसे भी ये बॉयल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं। यहाँ पे टमाटर है 1 और 3-4 हरी मिर्चें वो डाल दी हैं। नमक, मिर्च, ज़ीरा है, धनिया है और हल्दी है। मिर्च थोड़ी सी क्वांटिटी के मुताबिक ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। बस 2-3 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। बस 2-3 मिनट लगेंगे इसको कुक करते हुए। जैसे ही कुक हो जाएगा फिर हमने बाद में 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको बारीक चॉप किया हुआ है, ये एंड में डाल के हमने बस 2 मिनट के लिए कुक करके बस स्टफिंग हमारी तैयार हो जाएगी करेलों की। तो हमने इनको उतार लेना है बस ठंडा, जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। अब करेले जो हमने नमक लगा के रखे हुए थे वो हमने वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद उनका पानी अच्छे से हमने ड्राई करना है, करेलों में पानी बिल्कुल भी ना रहे, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई है वो अंदर भर लेनी है। तो यहाँ पे आप अगर इस तरह फोल्डिंग के साथ जैसे धागा लपेटते हैं वो करना चाहते हैं, वो भी आप लपेट सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। मैं यहाँ सुई की मदद से इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं सिलाई करते हुए 1 किलो करेले। तो ये आसानी हो जाती है बाद में जब हम खाने वक्त करेला तोड़ते हैं या धागा खोलते हैं तो बहुत लंबा सारा धागा नहीं खोलना पड़ता। तो ये बहुत आसानी होती है खाते वक्त भी और फ्राई करते वक्त भी, क्योंकि ये सिले होते हैं करेले और मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलता। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। सारे करेले मैंने सिलाई करके यहाँ पे रख लिए हैं। अब हमने यहाँ पे घी ले लिया, आप घी ले लें या ऑयल ले लें। तो यहाँ पे आपने पैन इस तरह खुले वाला पैन लेना है, ताकि करेले जब अंदर डालें ना तो सारे करेलों को बराबर हीट पहुँचे। तो आप हमने सारे करेले अंदर डाल दिए, एक ही दफ़ा सारे अंदर डल गए करेले, क्योंकि पैन हमारा बड़ा था। तो अब हमने इसको ढक के रख देना है और बाद में 1-2 दफ़ा देखते रहेंगे कि एक साइड पलट लेंगे इसकी, ठीक। और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे वो जो प्याज मैंने कुछ अलग से मसाला इसका बनाने के लिए प्याज इस तरह कट किया हुआ था, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डालती, थोड़ी सी नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के, और जो स्टफिंग हमारी चिकन वाली बच गई थी वो भी हमने इसके अंदर डाल के इस तरह ये मसाला बन गया। क्योंकि करेलों के साथ मसाला बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत यमी बन जाते हैं करेले। तो यहाँ पे कुछ मैंने आलू लिए थे, 2-3 आलू लेके उनको इस तरह जैसे आम नॉर्मल हम चिप्स बनाते हैं ना, तो वो चिप्स बना के वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इस तरह का कलर आना चाहिए, ज़्यादा ब्लैक भी ना हो और ज़्यादा हरे हरे भी ना रहें। इस तरह का गोल्डन पिंक सा जैसे ही कलर आ जाएगा तो आपने 2-3 दफ़ा ना पलटते रहना है। जैसे ही एक साइड पे हीट पहुंचेगी तो आपने उसकी साइड जो होती है ना वो चेंज कर देनी है इस तरह ना। तो करेले हमारे बिल्कुल यहाँ पर डन हो चुके हैं। यहाँ पर हमने डाला है 1 कप भर के दूध।
दूध से क्या होगा कि दूध डाल के हमने फिर से ढक्कन लगा के रख देना है। दूध से करेले इंतहा के सॉफ्ट और यमी बनते हैं, रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं ये करेले। वरना अगर फुल आंच पे हम करेले इस तरह फ्राई करें तो करेले बहुत सख्त हो जाते हैं और खाते वक्त भी प्रॉब्लम होता है, अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हमने दम वाली आंच पे करेलों को फ्राई किया है ढक्कन लगा के, ताकि जो उसकी स्टीम थी उसी के अंदर करेले गले रहें। और जो दूध डाला है उसके साथ इतने यमी बनते हैं और रुई की तरह सॉफ्ट करेले बन जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको लगता है कि अगर मेरी वजह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था सारे करेले अंदर डाल के हमने 2 मिनट के लिए ना इसको दम पे रख देना है, सारी चीज़ों का मसाला और करेले आपस में मिक्स करके। अब करेले हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं और 2 मिनट मैंने दम दिया था। और मैं ये देखिए आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, स्पैचुला की मदद से भी करेला इतना सॉफ्ट आसानी से टूट जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।